Baby, I just wanna tell you, if I could have a chance, I'd love you. And when you're not around, I miss you. I wanna spend my whole life with you. I wanna spend my life with you. Let's go! Let's go! If I could have a chance, I'd love you. And when you're not around, I miss you. I wanna spend my whole life with you. And baby, I just wanna tell you, if I could have a chance, I'd love you. And when you're not around, I miss you. I wanna spend my whole life with you. I wanna spend my life with you. Let's go! Let's go!
have a chance at नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें बिजनेस वॉर भी है, फेक मैरिज भी और छुपा हुआ प्यार भी। यह कहानी है माई सीईओ इज डिस्कस की, जिसमें एक डिलीवरी बॉय के रूप में छुपा हुआ है एक पूरा एम्पीरियर। कहानी शुरू होती है हाउ टी एंड गुड से। ये चीन की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी थी। इसका लीडर था ग्याओ फेंग, जिन्होंने अपनी काबिलियत से कंपनी को शिखर पर पहुंचाया था। लेकिन अचानक कंपनी के अंदर कुछ ऐसा होने लगा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पैसे की घपलेबाजी, गलत प्रोजेक्ट डील्स और राइवल कंपनी सोंग हायोयांग की लगातार चालें। ग्याओ फेंग समझ चुका था कि अगर मुझे सच जानना है तो अपनी पहचान छुपानी होगी। ग्याओ फेंग ने डिसीजन लिया और एक दिन वो अपने सारे ब्रांडेड सूट छोड़कर नॉर्मल डिलीवरी बॉय का यूनिफॉर्म पहन लिया। वो अपने ही शहर की गलियों में पैकेट्स डिलीवरी कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि ये बॉय हियाओ टियन ग्रुप का मालिक है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है सू क्विन ग्यान से। सू क्विन ग्यान भी एक सीईओ थी, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, स्मार्टर, मगर हालात ने उसे अकेला बना दिया था। एक दिन सू क्विन ने ग्याओ फेंग को देखा। वो सोच में पड़ गई। उसने अर्जेंटली एक फेक हस्बैंड की ज़रूरत थी, सिर्फ कुछ महीनों के लिए, ताकि राइवल्स को हैंडल किया जा सके और उसकी कंपनी पर लगे लीगल प्रेशर्स भी कम हो। उसने ग्याओ फेंग से कहा, अगर तुमने मुझसे फेक मैरिज करी तो मैं तुम्हें कुछ अच्छी सैलरी दूंगी। ग्याओ फेंग मुस्कुराया। उसे यह डील मंजूर थी। आखिर उसे भी तो इसी के जरिए कंपनी के अंदर घुसना था और इस तरह एक डिलीवरी बॉय बना सीईओ सू क्विंग का नकली पति। सू क्विंग को पता था कि जिसे वो डिलीवरी बॉय समझ रही है वही उसी कंपनी का सबसे बड़ा हेल्पर बनने वाला था। जब सोंग हाओयांग ने उसके बिजनेस डील्स पर हमला किया और उसके शेयर्स गिरने लगे, जब उसके एम्प्लॉयज़ ने उसके खिलाफ प्लान किया, तो ये डिलीवरी बॉय ही था जिसने सब कुछ संभाला। वो छुपकर अपने असली कनेक्शंस, स्किल्स और पावर का यूज़ करता था। सी क्वेन सोचती है, इतना नॉर्मल इंसान इतना समझदार डिसीजन कैसे ले लेता है। धीरे धीरे फेक मैरिज के दौरान उनके बीच लड़ाई झगड़े शुरू हुए, क्योंकि ग्यान उसे डांटती, प्रॉपर यूनिफॉर्म बनो, तुम मेरे हस्बैंड जैसे लगते ही नहीं। वो मुस्कुराकर कहता, तो क्या करूँ, सूट पहन लूँ। रात को ग्रीन फेंग उसके लिए खाना बनाता। वो सीक्रेटली उसके बिजनेस कॉल सुनकर उनके सबटाइटल्स हिंट कर देता, जैसे अगर तुम वो वाला इन्वेस्टर अप्रोच करो तो बेहतर होगा। और सच में उसकी बातें काम कर जाती। सू क्विन ग्यान के दिल में धीरे धीरे उसके लिए एक अजीब। एक दिन सोंग हायोंग ने इतना बड़ा गेम खेला कि सू क्विन ग्यान ऑलमोस्ट हार ही गई। उसने अपने सारे शेयर्स खो दिए। उसके एम्प्लॉयज़ भी उसे छोड़ने लगे। वो ऑफिस में बैठकर रो रही थी, मेरे पास कुछ नहीं बचा, शायद अब सब खत्म हो जाएगा। तभी ग्याओ फेंग आया। उसने देखा और कहा, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, डोंट वरी, अब मैं दिखाऊंगा कि असली गेम मास्टर कौन है। अगले ही दिन हियाओ टीम ग्रुप के हेड ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई। सब एम्प्लॉयज़, राइवल्स, मीडिया सब शॉक थे, क्योंकि इस मीटिंग में एंट्री होती है ग्याओ फेंग की। लेकिन वो इस बार डिलीवरी बॉय बल्कि अपने रॉयल सूट में था। सब उसे देखकर खड़े हो गए। सू क्विन ग्यान हैरान थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम ग्विन फेंग हो? ग्विन फेंग ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और आज से तुम्हारी हर प्रॉब्लम मेरी है। ग्विन फेंग ने अपने इंटेलिजेंस, पावर और कॉन्टेक्स का यूज़ करके सोंग हैंग को बैंकरप्ट कर दिया और कंपनी शेयर उसने वापस स्वयं क्विन के नाम कर दिए और उसके राइवल एम्प्लॉयज़ को निकालकर लॉयल टीम बनाई। अब सू क्वेंगुन स्ट्रॉन्गेस्ट सीईओ थी, लेकिन इस बार उसके साथ था उसका हस्बैंड, उसका प्रोटेक्टर, उसका प्यार। आखिरी सीन में सी क्विन ग्यान अपने लग्जरियस ऑफिस के टेरेस पर खड़ी थी। सनसेट हो रहा था। ग्वी फेंग उसके पास आया। उसने कहा, जब तुम फेक मैरिज के लिए कहा था तब मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अब क्या तुम मुझे अपना रियल हस्बैंड बनाना चाहोगी? सी क्विन ग्यान के आंसू उसकी मुस्कान में बदल गए। वो उसकी बाहों में गिरकर बोली, यस, और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।